नमस्कार नमस्कार। सर मैं अब्दुल अहद अंसारी मधुबनी से। और जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, आप श्री पंकज कुमार सर हैं जमुई से। और इस समय पूरे बिहार के जो NIOS के मुद्दे हैं उस पर पैनी निगाहें सर भी रखते हैं, और सर का मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय में भी है। तो सबसे पहले सर आपका जो है अभिनंदन मैं करता हूं। जी शुक्रिया। जी सर, इस समय जो है कल जो सुप्रीम कोर्ट से NIOS मुद्दे का जो डिसीजन आया है उससे पूरे बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक जो NIOS ट्रेंड शिक्षक हैं और नव नियुक्त BPSC के जो शिक्षक हैं उन लोगों में बहुत ही अधिक असंतोष पाई जा रही है। तो क्या सर इसके विषय में आपका क्या सुझाव है? क्या इन लोगों को भी टर्मिनेट का खतरा है? देखिए, कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो न्याय निर्णय आया है जी सर, इससे उसमें स्पष्ट जो कहा गया है, जी सर, 38 पन्ने का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 18 महीना का जो वैलिडिटी है जी DLED कोर्स का वो 2 के सामने नहीं है। कहने का मतलब NIOS से जो DLED किए हैं जी जी वो फ्रेश बहाली के लिए नहीं है। बाकी जो सेवारत शिक्षक थे और सेवा करते हुए सेवाकालीन प्रशिक्षण जिन्होंने लिया NIOS से जी DLED किया, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाद में आपका जो प्रश्न था कि BPSC से जो लोग नियुक्त हुए हैं तो वो उन पर जो है टर्मिनेशन का खतरा जी जी ये इस ऑर्डर के आधार पर मंडरा सकता है। लेकिन मैं उनके लिए भी एक बात कहना चाहूँगा, ऑर्डर को 38 पन्ने का ऑर्डर को मैंने कल ही लिखा था जी, उसमें लिखा हुआ है कि प्रमाण के अभाव के आधार पर ये निर्णय दिया गया है। ये B.Ed वालों के द्वारा केस किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने एक जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये जो निर्णय दिया जा रहा है वो प्रमाण और साक्ष्य के अभाव में दिया जा रहा है। लेकिन मैं बिहार सहित पूरे देश के 14 लाख NIOS से DLED करने वाले शिक्षक भाई बहन को बता दूं कि ये जो NIOS से DLED जो किए हैं हम लोग, ये भारत सरकार MHRD मंत्रालय के द्वारा अध्यादेश लाया गया था RT अधिनियम 23(2), और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये भारत के सारे शिक्षक जो प्रारंभिक विद्यालयों में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय, और कोई भी अनट्रेंड नहीं पढ़ाएंगे और सबों के लिए वैलिड था। इसलिए ये घबराने का जरूरत नहीं है। अगर न्यायालय में ही, न्याय के मंदिर में ही निराशा हुई है तो आने वाले दिनों में वहीं से फिर खुशी भी मिलेगी। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर हम लोग हर तरह से मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि B.Ed वाले DLED वाले को पटकनियाँ देने के लिए चले तो गए, लेकिन DLED वाले सोए हुए थे और उसके जवाब में अपना प्रमाण पत्र नहीं कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, जिसका वजह हुआ कि आज NIOS से DLED करने वाले की हार हुई। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये इसके लिए। तो एक और सर, मैं जैसे आज का जो एक न्यूज़पेपर का ये चल रहा, वायरल हो रहा है, उसमें दिए हुआ था कि NCTE जो है इसको अभी मान्यता नहीं दिया है, क्योंकि आपकी पैनी निगाह है और हर तरह की गहरी जो है आप इस पे ये रखते हैं, तो क्या ये सत्य है? NIOS से DLED करने वाले को बिल्कुल मान्यता मिली है। वो न्याय ऑर्डर में, जो न्याय निर्णय में जो लिखा हुआ है कि NCTE के विषय में टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब पटना हाईकोर्ट या उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट जो निर्णय दिया या आपका मणिपुर का जो निर्णय दिया है, उस निर्णय के खिलाफ क्यों नहीं गए हैं। जैसे 2022 में जो बहाली हुई है पटना हाईकोर्ट के जजमेंट आने के बाद, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये निर्णय देने के बाद भी NCTE क्यों नहीं, उस पर जो है मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये बड़ा दुखद है। ये कोर्ट का कहना है। अच्छा सर,
तो अभी आप माननीय उच्च न्यायालय पटना में जो है लड़ रहे हैं, आपका केस है, तो उस विषय में कुछ जानकारी दीजिए और कौन से आपका क्या मतलब किस तरह से आपको सहयोग करे, जरा इस बारे में भी कुछ बताया जाए। देखिए, एनआईएएस से डीएलएड करने वाले सारे साथियों के समक्ष बहुत तरह का समस्या सामने आ गया। एक तो 18 महीना का अब जो है अस्तित्व पर सवाल आया। दूसरा है जो एक डेडलाइन तय किया गया था टाइम बॉन्ड प्रोग्राम का 31 मार्च 2019 तक ही हम लोगों को ट्रेंड हो जाना था। हम लोगों ने किया भी, लेकिन सरकार या विभाग हमको नहीं मान रही है। तो इसको लेकर के कुछ साथी जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, कुछ साथी हम लोग जो है पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किए हुए हैं, जिसकी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। अभी मैं डेट तो बताने में नहीं सक्षम हूँ, लेकिन बहुत माननीय पटना उच्च न्यायालय में भी इसकी सुनवाई होने वाली है। और मैं सारे साथियों को कहना यही चाहूँगा कि सब मुस्तैद होकर के, एकजुट होकर के और लड़ाई को लड़िए, सब लोग सामने आइए और हर संभव आर्थिक सहयोग हो, शारीरिक सहयोग हो, हर तरह से प्रिपेयर हो करके और लोगों को मदद कीजिए। ताकि जब मदद करेंगे तभी जो आगे बढ़ करके जो न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ पाएंगे। चलिए सर, आप समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन होगा वो हम आपसे लेते रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद सर और सारे